हाय फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में देखेंगे, जिसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। पहले इसके हम परिभाषा को देखेंगे, फिर इसको हम ड्राइव करके और प्रूफ करके दिखाएंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे सेटिस्फाई होता है, जो कि एक न्यूमेरिकल के माध्यम से करेंगे। तो पहले देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि ऊर्जा का हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे हमारे घरों में लाइट आती है तो वह लाइट नष्ट नहीं होती है, बल्कि उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लाइट ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर हीटर के द्वारा हीट ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर अन्य किसी फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट करके उपयोग कर लेते हैं। तो जब एनर्जी को जनरेट नहीं किया जा सकता और ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अलजेब्रिक सम होगा पावर का, उस सर्किट में जीरो के इक्वल होगा। इसका मतलब कि सिग्मा पी इक्वल टू जीरो होगा। अब अलजेब्रिक सम का मतलब ये हुआ कि सर्किट में जितना पावर डिलीवर हो रहा है और जितना पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, दोनों का अलजेब्रिक सम जीरो होगा। या इसको इस तरह से कहें कि जो पावर डिलीवर का सम होगा वह होगा पावर एब्जॉर्ब के बराबर। अब यह इक्वेशन है कह रहा है कि जितना पावर आ रहा है उतना पावर हम किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर उसमें हम यह देखेंगे कि जो डिलीवर पावर है और एब्जॉर्ब पावर है दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं, जिससे पता चलेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे अप्लाई किया जाता है। तो हम पहले न्यूमेरिकल को ड्रा करते हैं। अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई एलिमेंट है उसमें करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। और अगर किसी एलिमेंट में पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जा रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो सिस्टम पावर को डिलीवर कर रहा है। और अगर करंट पॉजिटिव से अंदर जा रही है तो करंट को हम पॉजिटिव लेंगे, और करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रही है तो इसका मतलब कि टर्मिनल से अंदर आ रही होगी, तो हम अंदर आ रही है तो उसको हम निगेटिव लेंगे, क्योंकि निगेटिव टर्मिनल से अंदर जा रही है तो करंट जिस टर्मिनल से जाएगी वही साइन हम लेंगे। यहाँ पॉजिटिव से जा रही है तो पॉजिटिव लेंगे, यहाँ निगेटिव से अंदर जा रही है तो निगेटिव लेंगे। अब जैसा कि हमने ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसका मतलब यह है कि यह ज़्यादा पोटेंशियल होगा और इसका पोटेंशियल कम होगा। तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ से यह हायर पोटेंशियल होगा और यह लोअर पोटेंशियल होगा। और अगर इस नोड पर वोल्टेज V1 मान लें और यहाँ V2 और यहाँ पर हम V3 मान लें, तो इसी तरह से ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर भी हायर पोटेंशियल होगा और ये वाला पोटेंशियल इसका लोअर पोटेंशियल होगा। अब देखिए, अब यहाँ से 6 एम्पियर करंट जा रहा है, तो यहाँ से जब 6 एम्पियर आ रहा है तो यहाँ से दो रास्ता है, तो 5 इधर चला गया तो इधर 1 जाएगा, यहाँ पर 1 एम्पियर करंट आ गया। क्योंकि देखिए 6 एम्पियर यहाँ से चला और 5 इधर चला गया तो 1 इधर जाएगा ना। अब ये 1 एम्पियर यहाँ से ऐसे आके यहाँ आएगा, और 5 यहाँ से आ रहा है और 4 यहाँ से आ रहा है, तो 5 और यहाँ 4, 5 4 9 और दोनों इधर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ से आ रहे हैं तो इधर ही जाने का रास्ता है। तो 5 और 4, इसका मतलब इसमें 9 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो यही 9 एम्पियर इधर भी आ जाएगा। अब यहाँ से 9 एम्पियर और यहाँ से 1 एम्पियर,
9 एक 10 एम्पियर इसमें आएगा और यही करंट यहाँ फिर 10 एम्पियर आ जाएगा। अब फिर यहाँ से आप देख सकते हैं 10 एम्पियर में से 4 एम्पियर इधर चला गया और 6 एम्पियर इधर चला गया, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो गया। और यहाँ देखिए ये हायर पोटेंशियल है, इसका मतलब अगर लोअर पोटेंशियल को हम 0 वोल्ट ले रहे हैं तो हायर पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा और यही 10 वोल्ट यहाँ पर यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक सिंपल वायर है, बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। तो अगर यह 10 वोल्ट हुआ और ये माइनस टर्मिनल है तो 3 वोल्ट होने के लिए प्लस टर्मिनल हमेशा ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर 13 वोल्ट होना पड़ेगा हायर पोटेंशियल वाले टर्मिनल को, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 3 वोल्ट होना चाहिए और पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ 13 वोल्ट हो गया। और ये लोअर पोटेंशियल जो है 0 वोल्ट, ये सिंपल वायर है तो यहाँ भी 0 होगा और यहाँ पर भी 0 होगा और इसी तरह से 13 वाला यहाँ पर भी 13 होगा और यहाँ पर भी 13 होगा इस पॉइंट पर। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा, यहाँ 0 है और यहाँ 13 है, तो 13 माइनस 0 इसके क्रॉस 13 वोल्ट हो गया और यहाँ पर 13 वाला टर्मिनल यह है तो यह पॉजिटिव हो गया और ये वाला निगेटिव हो गया। और इसी तरह से जब यहाँ 10 वोल्ट है ये, तो यहाँ V1 पर भी 10 वोल्ट होगा। तो जब यहाँ 10 वोल्ट होगा और यहाँ 2 वोल्ट का सोर्स लगा है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसका जो निगेटिव टर्मिनल होगा वो 8 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमेशा हायर पोटेंशियल होता है, वो ज़्यादा होता है और निगेटिव टर्मिनल कम होता है और जो दोनों का डिफरेंस है वो 2 वोल्ट होना चाहिए। तो अगर यह 10 है तो यह 8 होगा, V1 बराबर 10 तो यहाँ V2 8 हो जाएगा। तो जब यह 8 हो गया और ये 13 वोल्ट है तो यहाँ पर जो होगा वो 13 माइनस 8 5 वोल्ट हो जाएगा और जो पोलैरिटी होगी यहाँ 13 है तो यह पॉजिटिव होगा और यहाँ 8 है कम है तो ये निगेटिव होगा। तो यहाँ प्लस माइनस 5 वोल्ट और यहाँ पर 8 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ निगेटिव हो जाएगा। 8 माइनस 0 8 वोल्ट यहाँ पर हो जाएगा। अब हम पावर सबका फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो अगर हम 10 वोल्ट बैटरी के क्रॉस पावर निकालें, P 10 वोल्ट हो जाएगा। P बराबर होता है VI, 10 वोल्ट के क्रॉस पावर हो जाएगा। इसके क्रॉस वोल्टेज 10 है और जो I होगा 10 इंटू I, देखिए यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है। जब पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर करेगा तो करंट को हम पॉजिटिव लेंगे, तो 10 इंटू 10 बराबर 100 वाट हो गया, यह पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर हम 2 वोल्ट के क्रॉस पावर निकालें तो यहाँ पर देखिए यहाँ करंट इंटर कर रहा है निगेटिव टर्मिनल से, तो P बराबर VI होता है, V 2 है और करंट जब निगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है तो यहाँ पर हम निगेटिव लेंगे, तो 2 इंटू माइनस 9 इक्वल टू माइनस 18 वाट। और 3 वोल्ट के क्रॉस अगर हम पावर निकालें तो यहाँ पर देखिए करंट 1 एम्पियर आ रहा है, 1 एम्पियर पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है तो करंट पॉजिटिव हो जाएगा और वोल्टेज 3 वोल्ट है, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 वाट। और 4 एम्पियर के क्रॉस अगर हम पावर देखें तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज 8 वोल्ट है और जो करंट है वो करंट यहाँ निगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रही है, तो अगर निगेटिव टर्मिनल से करंट इंटर कर रही है तो हम -4 लिखेंगे, तो 8 चौक 32 -32 वाट हो गया। अब इसी तरह से 5 एम्पियर के क्रॉस हम पावर निकालें तो 5 एम्पियर का सोर्स, यहाँ करंट
ऐसे जा रही है और पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ, इसका मतलब पॉजिटिव से इंटर कर रही है। तो 5 × 5 बराबर 25 वाट हो गया। और अगर 6 एम्पियर के क्रॉस निकालें पावर, तो P6 एम्पियर इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए करंट निगेटिव से इंटर कर रही है और पॉजिटिव से बाहर जा रही है, तो जहाँ से इंटर कर रही है वही पोलैरिटी हम लेंगे। तो वोल्टेज हो गया 13 × -6 बराबर -78 वाट। अब देखिए पावर एब्जॉर्ब अगर हम कैलकुलेट करें, तो पावर एब्जॉर्ब का मतलब हमने बताया था कि अगर करंट पॉजिटिव से इंटर करिए तो पावर एब्जॉर्ब होगा, और अगर करंट जब पॉजिटिव से इंटर करेगी तो P बराबर VI होता है, मतलब पावर भी पॉजिटिव आएगा। तो अगर हम पावर एब्जॉर्ब निकालें टोटल, तो जितना टोटल पॉजिटिव पावर है वो पावर एब्जॉर्ब होगा। तो सिग्मा पावर एब्जॉर्ब इक्वल टू, तो टोटल पावर एब्जॉर्ब हो जाएगा 100, 3 और 25। 100 + 3 + 25 बराबर 128 वाट। और इसी तरह से अगर पावर डिलीवर निकालें, तो पावर डिलीवर वह होगा जो निगेटिव आया है। तो यहाँ पर अगर पावर डिलीवर निकालें तो यहाँ 18 32 18 18 32 78 बराबर 128 वाट। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जितना पावर एब्जॉर्ब हुआ उतना ही पावर डिलीवर हो गया। तो पावर एब्जॉर्ब इक्वल टू पावर डिलीवर। और यही चीज़ हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, कि जो पावर एब्जॉर्ब होता है वह पावर डिलीवर के बराबर होता है। तो हैंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल बी सेटिस्फाइड। यहाँ से आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेटिस्फाइड हो गया।